हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो है एक वायरल ट्रेंड के बारे में। उस वायरल ट्रेंड को हम देखेंगे कि उसमें क्या हमारे लिए लर्निंग है कॉर्पोरेट्स के लिए और हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उस वीडियो में से। ठीक है, तो इसी के बारे में वीडियो है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ में अपने करियर के लिए भी। अपने आईआईटी वाले बाबा का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो मैं थोड़ा उनको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। अभी जो महाकुंभ चल रहा है उसमें महाकुंभ में क्या हुआ था एक्चुअली, जो एक रिपोर्टर थे, रिपोर्टिंग करने के लिए गए हुए थे बहुत सारे। तो उनको एक साधु मिला वहाँ पे, बाबा जी। और उसमें जब उस रिपोर्टर ने बात की उससे, तो वो काफ़ी एजुकेटेड लग रहा था। तो उसने पूछा कि आप काफ़ी एजुकेटेड लग रहे हो, और तो उसने बताया कि मैं आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियर हूँ एरोस्पेस में। तो तब उसको मतलब एकदम झटका लगा कि आईआईटी छोड़ के ये यहाँ पे क्यों आया, ठीक है। तो उसके बाद उसने ये भी बताया कि उसने कनाडा में भी जॉब की थी। उसके बाद लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो सोशल मीडिया पे पता चला कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी था और सब कुछ था, मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। इंजीनियरिंग करने के बाद एक जॉब भी कर रहा था, बट सडनली उसने अपनी जॉब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो एक मॉन्क बन गया, ठीक है। तो 1.5 साल से वो इसी लाइफ में जी रहा है साधु बन के। उसी के बाद ही ना वो सोशल मीडिया पे आईआईटी बाबा के नाम से फेमस हो गया, ठीक है। सब लोग उसकी बात करने लगे, उसके बहुत सारे वायरल जो उसके शॉर्ट्स हैं और वीडियोस बनने लगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें जो इस पूरे इंसिडेंट से ना हमें एक बात समझ में आती है कि जो जो लोग हैं ना, जो उसके पास जा रहे थे बेसिकली, वहां पे देखो महाकुंभ में बहुत सारे साधु थे, ठीक है। हजारों लाखों में साधु आए हुए हैं, लेकिन सब उसी पे फोकस करे आईआईटी वाले बाबा पे, क्योंकि उसने आईआईटी से ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे साधु होना बड़ी बात नहीं है उस इस कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे आईआईटी का टैग बड़ी बात है, ठीक है। वो बंदा खुद से बोल रहा है कि भाई मैं, मेरे लिए ये टैग मैटर नहीं करता है और मैं इन सब टैग्स को पीछे छोड़ चुका हूँ और मैं किसी टाइटल के में बनना नहीं चाहता। बट हमारी जो सोसाइटी है, पूरा सोशल मीडिया है, पूरा मीडिया है, जो वो उसको टैग करने में लगे हुए हैं, उसके पास बार बार जा रहे हैं, उससे नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन थी, गर्लफ्रेंड को तुमने प्रपोज कैसे किया, कैसे ब्रेकअप हुआ तुम्हारा, और उससे बिना बात की बातें करे जा रहे हैं। और उसको जो उसको ना फिर से उसी टैग में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो बंदा है, वो बंदा साफ बोल चुका है कि भाई मैं एक एनलाइटेड सोल हूं और मेरे को कोई मतलब नहीं है इस दुनिया से। बट फिर भी सब लोग उसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेंटेलिटी है ना एज ए सोसाइटी, वो हमारी एक टैग को लेके या किसी हमारे जो प्रोफाइल को लेके या किसी भी इस तरह की चीज को लेके ना हम अटैच जरूर करना चाहते हैं, और उसी के बेस पे ही हम इंसान की वैल्यू को जज करते हैं। अगर वो आईआईटी से नहीं होता ना कोई, अगर वो अनपढ़ होता तो उसको कोई पूछता भी नहीं, ठीक है। जस्ट बिकॉज आईआईटीएन है तो अब वो सब उसको फॉलो करने लगे हैं, उसके बहुत सारे फॉलोअर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उसका इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट था। उसको जाके बार बार ये पूछ रहे हैं कि आपने आईआईटी छोड़ने के बाद आपने ये सब क्यों चुना आपने, ठीक है। और आपके साथ उसको ऐसे रियलाइज करवा रहे हैं कि उसने कुछ गलत कर दिया, जबकि वो बंदा साफ बोल रहा है कि भाई मैं अपलिफ्ट हुआ हूँ लाइफ में, ठीक है। जो आईआईटी के था या जो भी मेरा टैग था, वो मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, जो लेकिन मैं जो मॉन्क बन गया हूँ या फिर मैं अभी जो मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे हूं ना, वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। बट सबको उसको घुमा के वही आईआईटी की तरफ लेके जाना है सबको, कि उसको बार बार रियलाइज करवा रहा है कि तूने गलती कर दी, कि वो आईआईटी वाली बड़ी चीज थी, और वो साफ कह रहे हैं कि मेरे लिए वो कोई चीज मैटर नहीं करती थी, वो चीज कुछ नहीं थी। तो एज ए सोसाइटी ना हम लोगों ने इतना ज्यादा अटैच कर लिया है अपने आप को किसी भी टाइटल से, किसी भी टैग से, किसी भी मतलब प्रोफाइल से। जैसे कंपनी में अगर कोई प्रमोशन मिल जाता है किसी को, या किसी को, अगर इवन कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, लाइफ में किसी को भी अगर कुछ भी पावर मिल जाती है छोटी सी, वो फिर उसको अपना ना, उसी को अपनी दुनिया बना लेता है। उसकी जो पूरी पर्सनैलिटी होती है ना, उसी के अराउंड हो जाती है। किसी का अगर फैंग में सिलेक्शन हो गया तो उसकी जो पूरी पूरी एक प्रोफाइल होगी, या पूरी एक जो उसकी आइडेंटिटी होगी, वो फैंग से रिलेटेड बन जाएगी। किसी का बड़ा पैकेज लग गया तो उसकी पूरी आइडेंटिटी वो पैकेज ही है, ठीक है। तो इस तरह हमने सोचने का तरीका बना दिया है। अगर मैं पैकेज की बात बताऊं तो ये जो आईआईटी वाले बाबा है, इसका जो पैकेज था, जब ये जॉब कर रहा था उस टाइम इसको एज ए फ्रेशर 36 लाख का पैकेज था इसका, वो भी कनाडा में, ठीक है, कन्वर्ट करके। तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स उसके कमेंट कर रहे हैं जाके कि इसका पैकेज कम था इसलिए ये मोंक बन गया। तो मतलब आप समझ रहे हो कि किस तरह की कंडीशनिंग करी जा चुकी है कि उनको 36 लाख का पैकेज एज ए फ्रेशर कम लग रहा है, क्योंकि उनको करोड़ के पैकेज से नीचे तो उनको कुछ हजम ही नहीं हो रहा कि 1 करोड़ का पैकेज ही होता है सब कुछ। तो उनको ये हो रहा है कि 36 लाख का पैकेज था, इसलिए वो लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा था उनके हिसाब से, तो इसलिए वो मोंक बन गया, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने जो बच्चों ने जो आजकल जो पैकेज देख रहे हैं ना, वो थंबनेल्स में ही देख रहे हैं पैकेज। जो रियल मार्केट में जो पैकेज लेने जाएंगे ना, तो वो थंबनेल में तो लिख दो इजी है, 80 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का पैकेज, बहुत ईजी होता है। वो एडिटिंग करने में 5 सेकंड लगती है लिखने में। लेकिन जब आप लेने जाओगे ना वो पैकेज, तो आपको पता चलेगा वो पैकेज कैसे मिलता है, ठीक है। तो जो अभी माइंडसेट बना दिया ना बच्चों का, मनी के रिलेटेड या फिर किसी पर्टिकुलर फैंग के रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर टैग के रिलेटेड, वो ना बहुत ही ज्यादा गलत है। आप लोग ना ये चीज हजम ही नहीं कर पा रहे कि कोई इंसान बिना किसी टाइटल के, बिना किसी
टैग के कैसे रह रहा है, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे, मैंने पहली वीडियो में भी बताया, पहले की वीडियोज में भी बच्चे मुझे बहुत पूछते हैं कि सर आप फैंग में क्यों नहीं जा रहे हो। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक में, आप फैंग में क्यों नहीं जा रहे हो। और अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को फैंग में नहीं जाना, तो कहते हैं नहीं सबको ही जाना होता है। तो उनकी ऐसी कंडीशनिंग कर दी गई है, उनको लग ही नहीं सकता कि कोई बंदा कम पैकेज में खुश रह सकता है। कम पैकेज का मतलब कि बिल्कुल कम नहीं, लेकिन अगर उनके हिसाब से 1 करोड़ से अगर किसी का पैकेज कम है तो वो खुश नहीं है, या फिर वो मतलब वो क्यों नहीं जा रहा है उसमें, ठीक है। क्योंकि हमारी जो पूरी जो सोशल मीडिया लगा लो या कुछ भी लगा लो ना, उसमें इतना ज्यादा बच्चों में डाल दिया गया है कि आपको, अगर आप करोड़ों नहीं कमा रहे हो ना महीने के, तो आप मीडियोकर हो, या आप करोड़ों नहीं कमा रहे हो तो आप अपने मतलब आप कम लेस में सेटल हो रहे हो आप, ठीक है। तो आपको एक ब्लेम करके और आपको एक तरह से ना नीचे दिखाया जाता है कि ये आप कम में सेटल हो रहे हो लाइफ में। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये भाई किसी को जो खुश रहना होता है ना, वो कि बिना किसी भी चीज के खुश रह लेता है। और जो किसी को डिप्रेशन में जाना है, किसी को कुछ गलत अगर स्टेप लेना है, वो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सीईओ होते हैं कंपनी के, या बहुत सारा पैसा होता है उनके पास, बट उनकी लाइफ हेल होती है। तो जो हैप्पीनेस है ना, वो आपको किसी पैकेज से या किसी एक कंपनी की टैग से या किसी चीज से नहीं मिलेगी। वो जो हैप्पीनेस है ना, वो आपके अंदर से आएगी हैप्पीनेस, ठीक है। जिस तरह वो आईआईटी वाला बाबा है ना, वो खाली रोड पे बैठा है। उस वाले इंटरव्यू में अगर वो आप देखोगे ना, वो एक पाइप के ऊपर बैठा था, एक जो नाली वाली पाइप होती है उस पर बैठा हुआ था आराम से। वो कैमरे के लिए नहीं बैठा था, वो तो अपने आराम से वही पाइप पे बैठा हुआ था, नाली वाली पाइप पे बैठा था। और जब कैमरामैन वहां पे गए, जब रिपोर्टर गए, तब उसने बताया कि आप पाइप पे क्यों बैठे हो। वो बोले मेरे को यहाँ पे जगह दिख गई तो मैं यहाँ बैठ गया। तो और वो हंस रहा है वो बंदा बार बार, वो खुश है, अंदर से वो खुश है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये आउटसाइड जो भी चीजें दिख रही है ना आउटसाइड वर्ल्ड में, ये आपको हैप्पीनेस नहीं देंगे, हैप्पीनेस आपके अंदर से आएगी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कई बार, अगर कोई ज्यादा अगर लग्जरी कार आ जाती है तो बच्चे उसके पीछे, मतलब बच्चे नहीं, बहुत सारे लोग उसके पीछे भागते हैं, गाड़ी के पीछे, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसको पूरा घेर लेते हैं, उसको आगे नहीं जाने देते। इस तरह के आपने वीडियो बहुत सारे देखे होंगे सोशल मीडिया पे। ये सारी जो है ना, ये इस तरह के जो नई जनरेशन में ये बना दिया गया है कि ये ही चीज हैप्पीनेस है, जबकि ये चीज हैप्पीनेस नहीं है। ये चीज आपको मोमेंटरी हैप्पीनेस दे सकती है, रियल हैप्पीनेस आपके अंदर से आएगी। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो, या आप आपने कुछ अचीव कर लिया है, या आपने कुछ अचीव नहीं किया है, अगर आप खुश हो तो आप खुश हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपके लिए अगर एक ये टारगेट है ना आज की, मेरे को ये चीज अचीव करनी है, और अगर आप अंदर से खुश नहीं हो ना, आप वो अचीव कर लोगे, फिर आपको लगेगा कि यार असली खुशी ना यहाँ पे है। आपको खुशी ना यहाँ दिखाई देगी कि यार यहाँ पे जाऊंगा तब मेरे को खुशी मिलेगी। फिर आप यहाँ पहुंच जाओगे ना, फिर आपको ये खुशी ना यहाँ दिखाई देगी। आप ना कभी वो खुश नहीं रह पाओगे इस चक्कर में। जो आज की सिचुएशन है ना, अगर आपके हाथ पैर भगवान ने सही दे रखे हैं और आपका मेंटली आप सही हो, तो वो दैट इज सफिशिएंट खुश रहने के लिए। उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में। तो आपको ना किसी आउटसाइड चीज की आपको नीड नहीं होनी चाहिए कि ये चीज मेरे को खुशी देगी। वो खुशी आपके अंदर से आनी चाहिए। लोग ना खुशी एक दूसरी जगह पे ढूंढ रहे होते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि खुशी आप लेके चलते हो उस जगह पे। आपको वहां पे खुशी ना रखी हुई नहीं मिलती, आप वहां पे लेके जाते हो अपने साथ खुशी को, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे कि जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, तब मेरे को था कि यार किसी भी तरह मेरी जॉब लग जानी चाहिए। स्टार्टिंग मेरी एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब लगी। मेरे को लगा यार कॉन्ट्रैक्ट पे लगी है। अब मैं उन एम्प्लॉइज को देखता था जो कि जिनकी परमानेंट जॉब थी उस कंपनी में। मेरे को लगता था यार ये कितने ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, मेरी तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब और ये इसी कंपनी के पेरोल पे है। मैं जब मेरी परमानेंट जॉब लगी, उसके बाद मेरे को लगने लगा यार मैं ना सीनियर इंजीनियर बन जाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। सीनियर इंजीनियर बन गया तो यार मैं एटीएल बन जाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। एटीएल बन गया तो उसके बाद यार टेक्निकल लीड को देखता था, यार जो टेक लीड है इनके मजे हैं, सही ये सही करते हैं, ये होता है वो होता है। अगर मैं टेक लीड बन जाऊंगा ना तो बहुत मजा आएगा। अब टेक लीड बन गया, उसके बाद मेरे को लगता है यार आर्किटेक्ट बन जाऊंगा ना तो मजा आ जाएगा, फिर तो बहुत ही ज्यादा काम करूंगा, बहुत ज्यादा मैं पूरा एक बहुत सारा कुछ करने का मौका मिलेगा। तो अगर इस तरह आप टारगेट करते रहोगे ना ऐसे, तो क्या होगा कि आप जो आज की जो लाइफ है ना, क्योंकि आपकी लाइफ तो धीरे धीरे खर्च हो रही है ना, अगर आप इस मूवमेंट में खुश नहीं रहोगे ना, तो आप फ्यूचर में भी खुश नहीं रहोगे। आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। एक हम थोड़ी सैलरी से स्टार्ट करते हैं, फिर हमें 10,000 मान लो आपको मिल रहा है, आपको लगेगा यार जो 50,000 जिसको मिल रही है ना, वो तो कितना लकी है, वो कितना खुश है। 50,000 वाले से बात करोगे ना, वो भी रो रहा होगा। 50 वाले को लगेगा यार किसी 1 लाख पर मंथ मिल रही है ना, उसको कितना मजा आ रहा होगा। वो 1 लाख वाला भी दुखी है। 2 लाख वाला होगा ना, 2 लाख वाला भी मैंने दुखी देखे हैं। मैंने 3-3 लाख वाले बंदे परेशान देखे हैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। तो ये जो सैलरी है ना, सैलरी है या कोई भी चीज है ना, जो चीज आपको जब तक नहीं मिलती है ना, वो तब तक ही खुशी देती है आपको। क्योंकि आप जो खुशी है ना, वो अंदर से लेके चलोगे आप अपने साथ। तो आप अगर जिस भी सिचुएशन में हो ना करंटली, आप अभी जॉब सीकर हो, या आप स्टूडेंट हो, या आप अभी करियर में किसी अभी जॉब में ऑलरेडी हो, तो आपको वो खुशी ना कैरी करने की आदत रखनी पड़ेगी अपने थ्रू आउट लाइफ। कोई आपको वहां पे दूर रखी नहीं है खुशी वहां पे, कि आपको जाओगे और वहां पे खुशी मिल जाएगी, उसके बाद आप लाइफ जीना स्टार्ट करोगे। तो जो आज है ना, वो ही आपको खुशी दे सकता है। तो अगर आपको खुश रहना है, खुश रहने की हैबिट आपको आज से डालनी पड़ेगी। जो चैलेंजेस हैं वो सबके साथ है।
किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है, जिनको जिनको इवन मैं जानता हूं मेरे सर्कल में कोई भी है कि किसी की परफेक्ट लाइफ है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। सबको अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है। हर एक के साथ स्ट्रगल है, आपके साथ कुछ स्ट्रगल होगा, मेरे साथ मेरी लाइफ में कुछ स्ट्रगल होगा, हर एक की लाइफ में स्ट्रगल है। लेकिन आपको पॉजिटिविटी के साथ चलना है और आज से ही खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। आप नहीं तो आप थ्रू आउट जर्नी में आप अपनी टाइम वेस्ट करते रहोगे, अपनी अपनी लाइफ वेस्ट करते रहोगे और आप खुशी आपको एंड तक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको खुश रहने की आदत यहीं से डालनी पड़ेगी। आप और जो आप खुश रहोगे ना, एक एक जो हैप्पी सोल होती है ना, ओनली ए पॉजिटिव सोल कैन स्प्रेड पॉजिटिविटी। ठीक है, ये पुराना कोट है। तो अगर आप खुश रहोगे तो आप दूसरे को खुशी दे पाओगे, नहीं तो आप दुखी ही रहोगे। और फिर जो धीरे धीरे ना आपके पास लोग आना बंद कर देंगे, आपसे कोई कनेक्शन नहीं रखेगा, क्योंकि दुखी इंसान के पास कोई नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी और आपको स्टार्टिंग में ही अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये खुशी मेरे अंदर से आएगी, ना कि किसी बाहर की चीजों से। ठीक है, तो आई थिंक ये इस वीडियो से यही हम सीख सकते हैं कि हमारा जो करियर है, जो हमारा कॉर्पोरेट करियर है, उसमें आपको एवरी सिचुएशन में खुश रहना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।